पूरा गांव 100 घरों का था, लेकिन रात होते ही 99 घरों में दिए जलते थे। सिर्फ एक ऐसा घर होता था जिसमें अगर दिए का तेल खत्म हो जाए और दोबारा न भरा जाए तो अगली सुबह वहां रहने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से अपने ही घर में मरे हुए पाए जाते थे, क्योंकि जैसे ही दिया बुझता राक्षस घर में घुसकर सबको मार डालता। लेकिन दिए की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी, गला जल रहा था और जब मैं और सहन नहीं कर पाया तो अनजाने में मैंने दिए का तेल पी लिया। जैसे ही गर्म तेल गले से नीचे उतरा वो खतरनाक ख्वाहिश अचानक गायब हो गई। अगली सुबह खाना खाते वक्त पिताजी दिए को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दिया चेक किया पर उसमें कोई रिसाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते ध्यान न दिया होता तो आज रात बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिर वो गांव के मुखिया से तेल लेने जाने लगे। माँ ने चिंता जताई कि मुखिया खुद घर आकर जांच करेगा, लेकिन पिताजी बोले देखने दो, कोई बात नहीं। माँ ने कहा कि आत्माओं को बुलाने वाला जो तेल उन्होंने चोरी से जमा किया था वो सब साफ कर दिया है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं राहत की सांस लेने लगा। तभी गाँव में शोर मच गया। लाओ फांग, गाँव में बाहरी लोग घुस आए हैं, जल्दी आओ। जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा एक गाड़ी खड़ी थी और 4 लोग बंधे हुए थे। वो बार बार कह रहे थे कि वो रास्ता भटक गए थे और किसी से रास्ता पूछने आए थे। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन गांव वालों ने पूछा अगर रास्ता भटके थे तो गांव में 3 चक्कर कैसे लगाए। ये सुनकर मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि गांव में तो सिर्फ एक ही सड़क थी। इसका मतलब साफ था ये लोग कुछ छुपा रहे थे। गाँव के मुखिया ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और आदेश दिया कि इन्हें रात भर पहाड़ वाले देवता के मंदिर में बंद रखा जाए। कुछ लोगों ने कहा कि रात को राक्षस निकलते हैं, ऐसे में उन्हें रात भर वहाँ छोड़ देना बहुत क्रूर होगा। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, वही परछाई जो कल रात मुझे एक रहस्यमयी पर्ची के साथ दिखाई दी थी। जब बाहरी लोगों को ले जाया गया तो माँ ने राहत की सांस ली और कहा अब ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मैंने पूछा क्या ये सजा कुछ ज्यादा कठोर नहीं है? माँ ने गंभीर आवाज में कहा बाहरी लोगों पर कभी भरोसा मत करना। गाँव में पहले भी कई लोगों ने बाहरी लोगों को शरण दी थी और उसी गलती की वजह से सब मारे गए। अगले पार्ट के लिए चैनल को फॉलो कर लो।